मुशायरा जो था उसको इतनी ज़्यादा अहमियत हासिल नहीं रही थी। शेर पढ़ना अपने तौर पे एक लज्जत है, शेर सुनना ये दूसरी लज्जत है, और पढ़ते हुए किसी को देखना ये एक तीसरा अमल है। इस तीसरे अमल में सलीम जाफरी का बहुत बड़ा हिस्सा है और सारी दुनिया में उसने अमल को फैलाया। रुखे रोशन के आगे शमा रख के वो ये कहते हैं, उधर जाता है देखें या इधर परवाना आता है। आज हम शहजाद अहमद साहब की शायरी पे से कुछ चीज़ें सुनाएंगे आपको। शहजाद साहब 1932 में अमृतसर में पैदा हुए। 1 अगस्त 2012 को 6 साल पहले लाहौर में तशरीफ लाइए। अब दोबारा शुरू करना बनता है। इत्तेफाक ऐसा है कि उससे 5 दिन पहले हमने उनसे एक बड़ी कमाल की और बड़ी तकलीफ़देह गज़ल सुनी उन्हीं की। और वो यूँ हुआ कि उस गज़ल के बाद मैं उनके पास गया, नैरंग में थी ये, और मैंने उनसे एहतजाज किया। मैंने कहा ये आपने ज़्यादती की ये गज़ल। उसमें वो बिल्कुल अपना एक अलविदाइया पढ़ रहे थे और वो मैं आपको सुनाऊंगा कभी। शायर बहुत बड़े शायर थे, लेकिन इंसान बहुत प्यारे थे, बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान थे। और बेवजह उसके अलावा ये कि उन्होंने एमए किया नफ्सियात में और फ़िलासफ़ी में। फिर उनको फ़िज़िक्स से और मेटाफिज़िक्स दोनों से बहुत दिलचस्पी थी। और आप उनके कलाम में भी देखेंगे कायनात के ऊपर बहुत बातें होती हैं और बड़े प्यार मोहब्बत से बातें होती हैं और बड़ी गहराई से होती हैं। और एक बात और थी कि उनकी हिस्से मज़ाह बहुत ज़बरदस्त थी, जिसे अंग्रेज़ी में सेंस ऑफ ह्यूमर कहते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम अंग्रेज़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल न करें, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर था उनका। और बहुत से काम किए उन्होंने। उसकी अगर हम फहरिस्त पढ़ने शुरू कर दें तो फिर उनकी कलाम रह जाएगा। तो हम शुरू करते हैं कि कहीं जंगल कहीं दरिया पड़ेगा, कहीं जंगल कहीं दरिया पड़ेगा, बहर सूरत हमें चलना पड़ेगा। इसकी तो वॉल्यूम ऊंची कर दीजिएगा ज़रा। और ये ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कल ही कहा था शेर। और बड़ी शायरी की एक अलामत ये भी है कि वो हर मौसम में, हर रुत में ऐसा ही लगता है कि उसी दिन के लिए कही है कि मसाइल रोज़ बढ़ते जा रहे हैं, हमें अब एक हो जाना पड़ेगा। और अगर एक दूसरे के साथ होंगे हमारा हर कदम सीधा पड़ेगा। और वही होके नहीं दे रहे हम। और घड़ी अब फैसले की आ चुकी है, कोई तो फैसला करना पड़ेगा। और बिलाखिर हमको भी अपना मुक़द्दर खुद अपने हाथ से लिखना पड़ेगा। इस पे हफीज़ होशियारपुरी साहब का एक शेर है जो हमने पढ़ा कई दफ़ा यहाँ, कि हर गम को हंस के टाल दिया मैंने ए हफीज़। हफीज़ जालंधरी नहीं, हफीज़ होशियारपुरी। हर गम को हंस के टाल दिया मैंने ए हफीज़, मेरी तरफ क़ज़ा व क़दर देखते रहे। तो ये मज़मून वही है कि बिलाखिर हमको भी अपना मुक़द्दर खुद अपने हाथ से लिखना पड़ेगा। जो दुनिया भर को धोखा दे रहे हैं, ये सौदा अब उन्हें महंगा पड़ेगा। आमीन। खुदा करे कि ये बात सही हो। और अगर सैलाब आएंगे तो शहजाद हमें दीवार बन जाना पड़ेगा।
शुरू में इनका जो दीवान है अरबों साल की दूरी, अब इसका सरनामा ही ऐसा क़यामत ख़ेज़ है और इससे पता लगता है कि शायर की नज़र कहाँ तक है। जैसे मैंने आपसे कहा था कायनात के ऊपर भी उनकी बड़ी नज़र है और उनका कलाम है कि ज़मीन नीचे न ऊपर आसमां है, यही शायद मोहब्बत का जहां है। कोई क्यों दुश्मनी मुझसे करेगा, मेरी तकरीब खुद मुझ में नेहा है। ये तो कुछ पाकिस्तान का सा हाल है। और नहीं खुर्शीद से कोई ताल्लुक़, ज़मीं अपनी तरफ खुद ही रवां है। और ये हालियाने मज़हब के लिए है कि नहीं बाकी खुदा से कोई रिश्ता, मगर माथे पे सजदे का निशान है। नहीं कोई बाकी खुदा से कोई रिश्ता, मगर माथे पे सजदे का निशान है। मैं उसको ढूंढता फिरता हूँ शहजाद, मेरा छोटा सा शहजादा कहाँ है। ये हम सब करते हैं, अपने बचपन को याद करते हैं। मैं उसको ढूंढता फिरता हूँ शहजाद, मेरा छोटा सा शहजादा कहाँ है। देखिए क्या रियायत उन्होंने किस खूबसूरती से निभाई है। आपको याद तो होगा कि हम जिस जहान से भेजे गए थे इस जहान में, मुझसे तुम ये जहान भी ले लो, एक और इम्तहान भी ले लो। मुझसे तुम ये जहान भी ले लो, एक और इम्तहान भी ले लो। छीन लो पाँव के तले की ज़मीन, सर से ये साइबान भी ले लो। छीन लो पाँव के तले की ज़मीन, सर से ये साइबान भी ले लो। जो अता की नहीं कभी तुमने, जो अता की नहीं कभी तुमने, हमसे वो आन बान भी ले लो। जो भी कहना था कह दिया तुमने, अब हमारा बयान भी ले लो। इस पे गालिब का भी एक मज़ेदार शेर है कि पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पे नाहक, पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पे नाहक। आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था, यानी आपने एक्स पार्टी डिसीजन दे दिया, हमसे तो पूछा ही नहीं। और आजकल भी कुछ इसी तरह हो रहा है कि जो भी कहना था कह दिया तुमने, अब हमारा बयान भी ले लो। ये तो कुछ सुप्रीम कोर्ट का हाल लग रहा है। और सारे जंगल के हुक्मरान हो तुम, आओ आकर मचान भी ले लो। सारे जंगल के हुक्मरान हो तुम, आओ आकर मचान भी ले लो। और ये तुम्हारी हवस मिटेगी नहीं, ये तुम्हारी हवस मिटेगी नहीं, तुम मगर आसमान भी ले लो। क्या सही बात है। एक नया मौजज़ा करो शहजाद, पर भी दे दो उड़ान भी ले लो। वाह 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 वाह। हो सकता है कुछ वक्फा आ गया हो लिखने में या कहने में शेर। तो गज़ल है कि इसी बायस लिखा कुछ भी नहीं है, ज़माने में हुआ कुछ भी नहीं है। इसी बायस लिखा कुछ भी नहीं है, ज़माने में हुआ कुछ भी नहीं है। कसक भी अब नहीं सीने के अंदर, मोहब्बत में बचा कुछ भी नहीं है। कसक भी अब नहीं सीने के अंदर, मोहब्बत में बचा कुछ भी नहीं है। अगरचा रेज़ा रेज़ा हो गया हूँ, अगरचा रेज़ा रेज़ा हो गया हूँ, मगर मुझको हुआ कुछ भी नहीं है।
क्या कमाल कहे। अगरचे रेज़ा रेज़ा हो गया हूँ मगर मुझको हुआ कुछ भी नहीं है। गुलिस्तां है न फूलों की कतारें, परिंदे या सबा कुछ भी नहीं है। गुलिस्तां हैं न फूलों की कतारें, परिंदे या सबा कुछ भी नहीं है। और सज़ा किस चीज़ की मिलती है शहज़ाद, अगर मैंने किया कुछ भी नहीं है। सज़ा किस चीज़ की मिलती है शहज़ाद, अगर मैंने किया कुछ भी नहीं है। ये असल में 2 गज़ला है। अमूमन ये होता है कि गज़ल 5, 7, 9 या उससे ज़्यादा शेरों पे होती है और फिर उसके बाद अगर उसी ज़मीन और उसी रदीफ़ और उसी काफ़िए में गज़ल और अशार आते रहें और थोड़ा सा उसका मज़मून बदल जाए तो फिर एक और गज़ल आ जाती है, वो उसे 2 गज़ला भी कहते हैं। तो ये अब वो कायनाती जो उनकी नज़र है उस पर है कि मेरी किस्मत में क्या कुछ भी नहीं है, मोहब्बत का सिला कुछ भी नहीं है, मोहब्बत का सिला कुछ भी नहीं है, मेरी किस्मत में क्या कुछ भी नहीं है। ये दुनिया क्यों बना डाली है तूने, यहाँ तेरे सिवा कुछ भी नहीं। ये दुनिया क्यों बना डाली है तूने, फिर ये हंगामा है खुदा क्या है। यहाँ तेरे सिवा कुछ भी नहीं है, कहाँ फेंका है तूने आदमी को, यहाँ तो है खुदा कुछ भी नहीं है। कहाँ फेंका है तूने आदमी को, यहाँ तो ऐ खुदा कुछ भी नहीं है। यहाँ हर एक शय बेक़द्र कीमत, यहाँ हर एक शय बेक़द्र कीमत, यहाँ अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है। वो जो तूने लिख दिया होना वही था, मेरी इसमें ख़ता कुछ भी नहीं है। जो तूने लिख दिया वो क़ज़ा व क़दर वाली बात, होना वही था, मेरी इसमें ख़ता कुछ भी नहीं है। दिए हैं तूने लब और इन लबों पे बजुज़ हरफ़े दुआ कुछ भी नहीं है। दिए हैं तूने लब और इन लबों पे बजुज़ हरफ़े दुआ कुछ भी नहीं है। मिस्ल नक्शे कफ़े पा बैठा हूँ, कफ़े पा बैठा हूँ, आज किस राह पे आ बैठा हूँ। मिस्ल नक्शे कफ़े पा बैठा हूँ, आज किस राह पे आ बैठा हूँ। और शेर देखिए कि किस तमन्ना से बनाया था उसे, किस तमन्ना से बनाया था इसे, आज जिस घर में घिरा बैठा हूँ। ये वारदात कितने लोगों पे गुजरी है हमने से कि किस तमन्ना से बनाया था इसे, आज जिस घर में घिरा बैठा हूँ। आईना भी नहीं देखा जाता, वाह, और तेरे सामने जा बैठा हूँ। आईना भी नहीं देखा जाता और तेरे सामने जा बैठा हूँ। कुछ दिखाई नहीं देता शहजाद, आँख सूरज से मिला बैठा हूँ। कुछ दिखाई नहीं देता शहजाद, आँख सूरज से मिला बैठा हूँ। अगर एक दूसरे से मिल सकें हम, अगर एक दूसरे से मिल सकें हम, तो फिर एक दूसरे से क्या कहें हम।
कोई पैमाना ऐसा भी हो जिससे तमन्नाओं की पैमाइश करें हम। ये तमन्नाओं की पैमाइश की तरकीब मैंने उर्दू ज़बान में नहीं पढ़ी पहले। हर चीज़ की पैमाइश हो सकती है, तमन्नाओं की पैमाइश नहीं हो सकती। कोई पैमाना ऐसा भी हो जिससे तमन्नाओं की पैमाइश करें हम। वाह 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 वाह। यही तो उम्र भर की है कमाई, बदलने कैसे अपनी आदतें हम। यही तो उम्र भर की है कमाई, बदल दें कैसी अपनी आदतें हम। भाई आदतों को उम्र भर की कमाई कमाल किया है। अगरचे हो चुके हैं खाक शहजाद, मगर पैरों की मट्टी क्यों बने हम। खाक पे मीर तकी मीर का भी एक है कि आग थे इब्तिदाए इश्क में हम, अब हुए खाक इंतहा ये है। देखिए आग बुलंदी पे होती है, खाक पस्ती पे होती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये इंतहा है, अब हुए खाक इंतहा ये है। खाक में बिखरे हुए लोगों को सुल्तानी दे। ये तो सबकी ख्वाहिश है और होनी चाहिए, अगर नहीं है तो, और अगर नहीं है तो कोई खराबी है। खाक में लिथड़े हुए लोगों को सुल्तानी दे, ऐ खुदा मेरी कहानी को नए मानी दे। ऐ खुदा मुझको दिखा अब्र करम की सूरत, जिस कदर प्यास है उतना तो मुझे पानी दे। ऐ खुदा मुझको दिखा अब्र करम की सूरत, जिस कदर प्यास है उतना तो मुझे पानी दे। वाह वाह वाह। मंजिलें दूर हैं मेरी, मेरा रास्ता है कठिन। मंजिलें दूर हैं मेरी, मेरा रास्ता है कठिन। या मुझे हौसला दे या मुझे आसानी दे। क्या बात है। या मुझे हौसला दे या मुझे आसानी दे। इस मज़मून पे फराज का एक है शेर, एक सफ़र वो है जिसमें पाँव नहीं दिल थकता है। एक सफ़र वो है जिसमें पाँव नहीं दिल थकता है। या मुझे हौसला दे या मुझे आसानी दे। और जिस तरह चांद सितारों को चमक दी तूने, मेरी मट्टी को दमकती हुई पेशानी दे। और ये ज़मीं तुझको अता करती है सब कुछ शहजाद, इस ज़मीं के लिए तू भी कोई कुर्बानी दे। ये इसमें इन्होंने थोड़ा सा इंकिसार से काम लिया है। इन्होंने तो बहुत कुर्बानियाँ दी हैं ज़मीन के लिए, और आप तो वाकिफ़ भी होंगे। उस पर तासिर काज़मी साहब का भी शेर याद आया मुझे कि आप हम तो बोझ हैं ज़मीन का, ज़मीन का बोझ उठाने वाले क्या हुए। आप हम तो बोझ हैं ज़मीन का, ज़मीन का बोझ उठाने वाले क्या हुए। इस ज़मीन के लिए तू भी कोई कुर्बानी दे। जी हाँ, पढ़ाते भी थे। और आपसे मुलाकात हुई है वहाँ नैरंग में कई दफ़ा, जब आप वहाँ आई थी ना, तो हम उनसे आखिर में, मतलब अब शहजाद साहब की बात तो हमें कोई शायर ऐसा मिला नहीं वहाँ पे कि हम जिस तक कलाम सुने। आप लोग आते रहते हैं, आपने देखा होगा कि वो, और आखिर में तो मेरे ख्याल अंजुमन तरक्की अदब में के डायरेक्टर थे ना, मजलिस तरक्की अदब, ये जो मॉल पे है ना जीवार में, वहाँ
एक नज़र से ऐ सखी तूने कमाल कर दिया, हाथ से कुछ दिए बगैर मुझको निहाल कर दिया। तेरी शबीह देर तक आंखों के सामने रही, तेरी शबीह देर तक आंखों के सामने रही। दर्द ने शाम हिज्र को रोज़े विसाल कर दिया, दर्द ने शाम हिज्र को रोज़े विसाल कर दिया। रंग बरंग धूप से पेड़ हरे भरे हुए, शाम ने चूम चूम कर झील को लाल कर दिया। देखिए आप, वो शफक की जो सुर्खी है, वो जब पानी में से उसका अक्स निकलता है कि शाम ने चूम चूम कर झील को लाल कर दिया। वाह 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 वाह। अब तेरी कायनात में मेरी कोई जगह नहीं, तूने इसीलिए मुझे साहिबे हाल कर दिया। देख हमारे दरमियां कुछ भी तो फासला नहीं, ये आफाकी शेर है। देख हमारे दरमियां कुछ भी तो फासला नहीं, एक कदम का ये सफ़र तूने मुहाल कर दिया। यार थके थके से थे, बज़्म बुझी बुझी सी थी, ताक पे हमने रख दिया, दिल से निकाल कर दिया। क्या खूबसूरत रियायत है कि ताक पे हमने रख दिया, दिल से निकाल कर दिया। और शहर में बेशुमार लोग सुर्ख व सफ़ेद हो गए, शहर में बेशुमार लोग सुर्ख व सफ़ेद हो गए। अपने बदन का सब लहू सरफ़े जमाल कर दिया, अपने बदन का सब लहू सरफ़े जमाल कर दिया। और तल्ख नवाई के सिवा अब तेरे पास कुछ नहीं। ये आजकल बहुत से लोगों पर सादिक आ रहा है, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। तल्ख नवाई के सिवा अब तेरे पास कुछ नहीं, देख तेरे गुरूर ने क्या तेरा हाल कर दिया। इस पे अभी मुझे इफ्तिखार आरिफ साहब का एक शेर याद आया कि ज़माना किसकी रऊनत पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। तल्ख नवाई के सिवा अब तेरे पास कुछ नहीं, देख तेरे गुरूर ने क्या तेरा हाल कर दिया। आंखों के सामने है अब सातवां आसमान भी, छीन के मुझसे बालों पर तूने बहाल कर दिया। आंखों के सामने है अब सातवां आसमान भी, छीन के मुझसे बालों पर तूने बहाल कर दिया। अब हम ये करते हैं कि गज़लों पे आने से पहले ज़रा कुछ नज़में देखते हैं। अच्छा, इनकी नज़में जो हैं वो आज़ाद पैराए में हैं। वो मुझसे कुछ तो कहना चाहती होगी, वो मुझसे कुछ तो कहना चाहती होगी मगर कहती नहीं। वो मुझसे कुछ तो सुनना चाहती होगी मगर सुनती नहीं। मुझे लगता है उसके पास आंखें ही नहीं हैं, अगर हों भी तो उनका फ़ायदा क्या है। वो देखे तो सही, मैं उसकी जानिब किस मोहब्बत से नज़र करता हूँ। वो चेहरा भी अजब है, कान हैं उसमें न आँखें हैं, फ़कत लब हैं जो शायद चाहते हैं मैं उन्हें चूमूं। उन्हीं के रास्ते उस रूह में उतरूं जिससे उजड़े ज़माना हो चुका है, ये किस्सा अब पुराना हो चुका है। ये उन्होंने 2006 में लिखी थी।
मैं किन उलझनों में घिरा हूँ, मैं किन उलझनों में घिरा हूँ। मैंने अपने लिए एक दुनिया बनाई, मगर इसमें मेरे सिवा कोई भी तो नहीं है। मैं ये भी समझता हूँ इसमें वो सब लोग हैं जो मुझे रोज़ मिलते हैं, रोज़ ही मुझसे गम और खुशी बांटते हैं। मैं उन्हें दोस्त कहता हूँ, वो भी मुझे दोस्त कहते हैं, मगर असल में हम में कोई भी रिश्ता नहीं है। वो मेरी ज़बां भी समझते नहीं और मैं भी उन्हें कुछ ज़्यादा नहीं जानता। अब कभी तो मुझे सोचना ही पड़ेगा कि ये लोग जिनसे मैं हर रोज़ मिलता हूँ आखिर कहाँ से मेरी ज़िंदगी में चले आए हैं। क्या मैं एक घर हूँ जिसका कोई दर नहीं है, मगर ये भी मुमकिन है मेरी तरफ कोई रास्ता भी ना आता हो। सोचते सोचते थक गया हूँ, कोई ऐसा नहीं मैं जिसे अपना ये दुख बताऊं तो मुझसे कहे मैं तुम्हें जानता हूँ। कौन हूँ मैं, कहाँ हूँ, यह हर लहजा तब्दील होती हुई ज़िंदगी मुझसे क्या चाहती है। ये एक दुआया गज़ल है। दुआया इसलिए कि ये इसका लब व लहजा इस गज़ल का कि कोई तो हाथ उठाए दुआ के लहजे में। ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में, ये उसी गज़ल का कि स्याह बख्त हूँ गर बंदा परवरी हो जाए, स्याह बख्त हूँ गर बंदा परवरी हो जाए, चराग भी न जलाऊं तो रोशनी हो जाए। इल्तिजा भी है, दुआ भी है, दरख्वास्त भी है। स्याह बख्त हूँ गर बंदा परवरी हो जाए, चराग भी न जलाऊं तो रोशनी हो जाए, करीब व दूर की हर एक चीज़ देख सकूं, खुद अपने हाल से इतनी तो आगही हो जाए। इधर भी एक नज़र ए बहार के मौसम, इधर भी एक नज़र ए बहार के मौसम, जो शाख सूख रही है हरी भरी हो जाए। मुझे बता कि मैं अपनी दुआ में क्या मांगूं। वाह वाह वाह, मुझे बता कि मैं अपनी दुआ में क्या मांगूं, जो तू पसंद करे और कबूल भी हो जाए। मुझे बता कि मैं अपनी दुआ में क्या मांगूं, तू पसंद करे और कबूल भी हो जाए। क्योंकि कबूलियत की तो कुछ गारंटी नहीं है। बहुत दिनों से है शहजाद तंग दामानी, बहुत दिनों से है शहजाद तंग दामानी, हमारी झोली भी अब आसमान सी हो जाए। इस कदर रब्त रहा है मुझे मैं खाने से, खुदकुशी करता हूँ टूटे हुए पैमाने से। मैं खाने और पैमाने की जो तरकीबें हैं ये ज़रतुश्तों से आई हैं। ये फ़ारसी और फ़ारसी गज़ल उर्दू गज़ल की माँ है तकरीबन, और उसमें बहुत से इस्तारे हैं। एक शेर है कि आया मेरी महफिल में गारत गरे होश आया, पैमाना बकफ आया मैं खाना बदोश आया। आया मेरी महफिल में गारत गरे होश आया, पैमाना बकफ आया मैं खाना बदोश आया। मुझे शायर का नाम याद नहीं आ रहा। और वो ख़ुद लिए बैठे थे आगोश मोहब्बत में, बेहोश ही अच्छा था नाहक मुझे होश आया। लेकिन पैमाने पे और मीर तकी मीर की एक कमाल का शेर है।
मुग़ा से तो आप वाकिफ़ हैं, पीर मुग़ा, आतिश कदे का फरमा रवा और मैखाने का साक़ी। और कुलकुल जो है वो आवाज़ है जो कि पैमाने से, शीशे से पैमाने में डालने से जो आवाज़ निकलती है। मीर तक़ीमीर कहते हैं कि मुग़ा मुझ बिन कभी शर्मिंदाए सागर न होवेगा, मुग़ा मुझ बिन कभी शर्मिंदाए सागर न होवेगा, मैं गुलगू का शीशा हिचकियाँ ले ले के रोवेगा। अब आप वो हिचकियों की आवाज़ देख रहे हैं, वो जो कुलकुल है, मैं गुलगू का शीशा हिचकियाँ ले ले के रोवेगा। लेकिन कुलकुल पे सबसे खूबसूरत शेर मौलाना जामी का है और वो नात का शेर है। और वैसे उस पे आप पे हद लग सकती है। वो कहते हैं कि नज़्द जामी अज़ सुराही दो बार कुलकुल में, अज़ सुराही दो बार कुलकुल में, नज़्द जामी बेअस चहार कुलस्त। कि सुराही से दो बार कुलकुल की आवाज़ जामी के नज़दीक चार कुल से बेहतर है। अभी आप आजकल कह के दिखा दीजिए ऐसे शेर। इस कदर रब्त रहा है मुझे मैखाने से, खुदकुशी करता हूँ टूटे हुए पैमाने से। तारे गिन गिन की गुजर जाती हैं उसकी रातें, इस ज़मीं का कोई रिश्ता नहीं दीवाने से। और वही सहरा है, वही प्यास की शिद्दत शहजाद, वही सहरा है, वही प्यास की शिद्दत शहजाद, कुछ भी बदला नहीं बादल के बरस जाने से। इस पे अनवर शऊर साहब का एक शेर मुझे याद आ गया कि यादों के बाग से वो हरापन नहीं गया। देखिए, ज़ख्म जब तक हरा रहता है ना, ज़ख्म भरता नहीं है। तो कह रहे हैं कि यादों के बाग से वो हरापन नहीं गया, सावन के दिन चले गए सावन नहीं गया। तो शायर साहब कह रहे हैं कि वही सहरा है, वही प्यास की शिद्दत शहजाद, कुछ भी बदला नहीं बादल के बरस जाने से। हाथ के छालों ने गफलत से जगाया है मुझे। पाँव के छाले तो इस्तेमाल हुए हैं, हाथ के छाले जो हैं ये पहली दफ़ा देखे। हाथ के छालों ने गफलत से जगाया है मुझे, पार टूटी हुई कश्ती ने लगाया है मुझे। क्योंकि हाथ से चलाते ना कश्ती। पार टूटी हुई कश्ती ने लगाया है मुझे। और पहले कुछ ख्वाब दिए, फिर मुझे बेख्वाबी दी। पहले कुछ ख्वाब दिए, फिर मुझे बेख्वाबी दी। वही प्यारा है बहुत जिसने सताया है मुझे। प्यारे ही सताते हैं, वरना आप फिक्र ना करें तो फिर क्या असर, फिर तो कोई परेशानी नहीं होती ना। सरे महफिल नज़रअंदाज किया है इतना, सरे महफिल नज़रअंदाज किया है इतना, आपने होने का एहसास दिलाया है मुझे। सरे महफिल नज़रअंदाज किया है इतना, आपने होने का एहसास दिलाया है मुझे। और क्या क़यामत का शेर है कि मेरी नस नस में हरारत भी है और ठंडक भी। मेरी नस नस में हरारत भी है और ठंडक भी, नहीं मालूम जलाया कि बुझाया है मुझे। वाह वाह,
मेरी नस्वस में हरारत भी है, ठंड और ठंडक भी, नहीं मालूम जलाया कि बुझाया है मुझे। और उसकी आंखों ने मुझे ढूंढ लिया है शहजाद, आज सैलाब बला देखने आया है मुझे। बहुत कमाल। ये भी उसी ज़मीन की गज़ल है। औज फिरदौस से पस्ती में गिराता है मुझे, वो फरिश्ते से जब इंसान बनाता है मुझे। औज फिरदौस से पस्ती में गिराता है मुझे, वो फरिश्ते से जब इंसान बनाता है मुझे। उसमें एक शेर याद आया कि शायर का नाम याद नहीं आ रहा, और शेर है कि आदम ने खा के दाना-ए गंदुम को क्या करें, आदम ने खा के दाना-ए गंदुम को क्या कहें, अपनी तो क्या हमारी भी मट्टी खराब की। आजकल आप ऐसा शेर भी नहीं कह सकते, हद लग जाएगी। औज फिरदौस से पस्ती में गिराता है मुझे, वो फरिश्ते से जब इंसान बनाता है मुझे। ये गालिब की ज़मीन है असल में। और रोज़ करता है वो तब्दील खदो खाल मेरे, रोज़ करता है वो तब्दील खदो खाल मेरे, रोज़ ही तोड़ता है रोज़ बनाता है मुझे। क्या कमाल का शेर है। रोज़ ही तोड़ता है रोज़ बनाता है मुझे, और तूने तो फेंक दिया खाक के वीराने पे। वही शिकवा चल रहा है, मजमून में तसलसल है। तूने तो फेंक दिया खाक के वीराने पर, देखिए खाक से अब कौन उठाता है मुझे। अच्छा मिसरा है, देखिए अब खाक से कौन उठाता है मुझे। उम्र भर उसने जलाया है मगर मरने पर। इसमें कितने मज़हब आ गए। उम्र भर उसने जलाया है मगर मरने पर, दफन करता है न दरिया में बहाता है मुझे। उम्र भर उसने, और जलाने की क्या अच्छी उन्होंने रियायत इस्तेमाल की है। उम्र भर उसने जलाया है मगर मरने पर, दफन करता है न दरिया में बहाता है मुझे। और मुझको आगाह वो होने ही नहीं देता मुझसे, मुझको आगाह वो होने नहीं देता मुझसे। क्या अजब शख्स है, मुझसे ही छुपाता है मुझे। मुझको आगाह वो होने नहीं देता मुझसे, क्या अजब शख्स है, मुझसे ही छुपाता है मुझे। और मेरा मतलूब नज़र नशा भी शीरीनी भी। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं लेकिन एक जगजा की हैं इन्होंने, क्योंकि नशे में एक तलखी सी है, एक मरगूब तलखी है लेकिन तलखी है। इस बात पे भी हद लग सकती है। मेरा मतलूब नज़र नशा भी शीरीनी भी, वो भी शहजाद यही जहर पिलाता है मुझे। ये एक मीठा नशा है, वो भी शहजाद यही जहर पिलाता है मुझे। इत्तेफाक से मज़मून का तसलसल है, हालांकि बिल्कुल ज़मीन और रदीफ़ और काफ़िया मुख्तलिफ है। किसी शख्स ने मेरे ज़ख्म पर कोई और ज़ख्म लगाया, एक ज़ख्म पे एक और ज़ख्म लगा। किसी शख्स ने मेरे ज़ख्म पर कोई और ज़ख्म लगा दिया, अभी जो चराग जलाना था वो चराग उसने बुझा दिया। क्या कमाल की तरकीब है कि एक ज़ख्म पे एक और ज़ख्म लगाया, वो चराग तो भी जला ही नहीं था, उसको बुझा दिया। किसी शख्स ने मेरे ज़ख्म पर कोई और ज़ख्म लगा दिया,
अभी जो चराग जलाना था वो चराग उसने बुझा दिया। ये तरकीब बहुत कम इस्तेमाल हुई है उर्दू शायरी में। तू वो आफताब था जिसकी ज़ौ रही रोशनी से भी तेज़ रू। तू वो आफताब था जिसकी ज़ौ रही रोशनी से भी तेज़ रू। ये हज़ार रंग नकाब में तेरा चेहरा किसने छुपा दिया। मैं जो तेरे साथ बंधे हुए कहीं टूटते हैं वो सिलसिले, हैं जो तेरे साथ बंधे हुए कहीं टूटते हैं वो सिलसिले। मुझे रात मौत की नींद से तेरी आरज़ू ने जगा दिया। मुझे रात मौत की नींद से तेरी आरज़ू ने जगा दिया। वो जो एक शख्स मुरव्वत नहीं करने वाला, वो जो एक शख्स मुरव्वत नहीं करने वाला, बेवफाई की भी जुर्रत नहीं करने वाला। उसकी आंखों में उदासी नज़र आती है मुझे, उसकी आंखों में उदासी नज़र आती है मुझे। आज वो कोई शरारत नहीं करने वाला। और शरारत के बहुत से पहलू हैं इसमें। मैं अगर खुद ही बदल जाऊं तो ये बेहतर है। और ये हम सब पे सादिक़ है, हर इंसान पे। मैं अगर खुद ही बदल जाऊं तो ये बेहतर है, तर्क वो कोई भी आदत नहीं करने वाला। ऐन मुमकिन है मेरी बात को वो मान ही ले। ऐन मुमकिन है मेरी बात को वो मान ही ले। मैं ही इजहार मोहब्बत नहीं करने वाला, मैं ही इजहार मोहब्बत नहीं करने वाला। और फिर आगे देखिए क्या कह रहे हैं इसके बाद। पहले तो इजहार मोहब्बत नहीं कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं आज उसे लौट के जाने की बहुत जल्दी है। आज उसे लौट के जाने की बहुत जल्दी है, आज तो मैं उसे रुखसत नहीं करने वाला। पहले शेर में कह रहे थे कि मैं ऐन मुमकिन है मेरी बात को वो मान ही ले, मैं ही इजहार मोहब्बत नहीं करने वाला। अब ये खुद शरारत कर रहे हैं कि आज उसे लौट के जाने की बहुत जल्दी है, आज तो मैं उसे रुखसत नहीं करने वाला। क्या खूबसूरत शेर है। खूब वाकिफ़ हूँ ज़माने से भी मखलूक से भी, खुद खूब वाकिफ़ हूँ ज़माने से भी मखलूक से भी, इसलिए कोई वसीयत नहीं करने वाला। क्या अच्छा मिसरा है। वैसे ये जो दो वसीयतें छोड़ के गए हैं वो बहुत अच्छी हैं। साहबजादगान जो हैं इनके दोनों, जिस कदर दर्द है सीने में छुपा रखा है, जिस कदर दर्द है सीने में छुपा रखा है, मैं तो तकसीम ये दौलत नहीं करने वाला। ये दर्द की दौलत जो है ये बहुत कम लोगों को मिलती है। जिस कदर दर्द है सीने में छुपा रखा है, मैं तो तकसीम ये दौलत नहीं करने वाला। गलती मेरी थी, गलती मेरी थी, सच बोल दिया था मैंने। अब कोई मेरी हिमायत नहीं करने वाला। और अब तो शहजाद बस ऐसे ही चलेगी दुनिया, अब तो शहजाद बस ऐसे ही चलेगी दुनिया। अब यहाँ कोई करामत नहीं करने वाला। ख़रावत ने कहा था ना कि पहले अफलाक से नालों के जवाब आते थे, इन दिनों आलम अफलाक से खौफ आता है। तू अगर कुछ भी इनायत नहीं करने वाला, ये कुदरत कलाम की बात है और कुदरत अल्फाज की, कि इनकी ये छठी गज़ल आई है कि जिसकी रदीफ़ काफ़िया ज़मीन एक है।
तू अगर कुछ भी इनायत नहीं करने वाला, मैं बयां अपनी ज़रूरत नहीं करने वाला। क्या उसे भी तेरा बंदा ही कहा जाएगा? बहुत बड़ा सवाल है ये। क्या उसे भी तेरा बंदा ही कहा जाएगा जो कभी तेरी इबादत नहीं करने वाला? क्या उसे तेरा ही बंदा भी कहा जाएगा जो कभी तेरी इबादत नहीं करने वाला? अल्लाह ने तो कहा है कि सब मेरे बंदे हैं, उसने ये तो नहीं कहा कि सिर्फ मुसलमान मेरे बंदे हैं। और तूने जो कुछ भी दिया है मुझे वापस ले ले। बहुत कमाल का शेर। तूने जो कुछ भी दिया है मुझे वापस ले ले, मैं अमानत में ख़यानत नहीं करने वाला। इस पे एक और शेर है इसी मज़मून पे, शायद उबैदुल्लाह अलीम का है कि ज़िंदगी तेरी अता है तो ये जाने वाला, ये अमानत तेरी दहलीज पे धर जाएगा। ज़िंदगी तेरी अता है तो ये जाने वाला, ये अमानत तेरी दहलीज पे धर जाएगा। और धर जाने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, रख जाने का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। तूने जो कुछ भी दिया है मुझे वापस ले ले, मैं अमानत में ख़यानत नहीं करने वाला। तू अगर चाहे मुझे रौंद के जा सकता है, तू अगर चाहे मुझे रौंद के जा सकता है, मैं तेरे हाथ पे बैत नहीं करने वाला। देखिए अब ये कहाँ ले गए 1500 साल पहले। तू अगर चाहे मुझे रौंद के जा सकता है, मैं तेरे हाथ पे बैत नहीं करने वाला। अपने ही खून से अब लोग जलाते हैं चराग, दूर कोई तेरी जुल्मत नहीं करने वाला। और ये अहले हस्न नीस्त के लिए है कि अब तो सब रक़्स में बेताल हुए जाते हैं, अब तो सब रक़्स में बेताल हुए जाते हैं, कोई सूफी भी मलामत नहीं करने वाला। और दुश्मनी भी तो ज़रूरत के सबब होती है, शायद अब कोई अदावत नहीं करने वाला। गालिब ने कहा था ना, क़ता कीजिए ना ताल्लुक़ हमसे, कुछ नहीं है तो अदावत ही सही। शायद अब कोई अदावत नहीं करने वाला, और अब कोई मेहदी नहीं आएगा शहजाद यहाँ, अब कोई शख्स इमामत नहीं करने वाला। क्या बात है। ये भी लगता है कि आजकल के हालात पे ये कल ही लिखी है। ये है बड़ा कमाल कलाम। अगर अहले वफा सोते रहेंगे तो फिर ये हादसे होते रहेंगे। अगर अहले वफा सोते रहेंगे तो फिर ये हादसे होते रहेंगे। चमन में फूल आएंगे कहाँ से अगर हम खार ही बोते रहेंगे। और घरों तक आ गया सैलाब शहजाद, जिन्हें सोना है वो सोते रहेंगे। इस अहद ने हमको क्या दिया है, पानी भी खरीद कर पिया है। इस अहद ने हमको क्या दिया है, पानी भी खरीद कर दिया है। इस्लामाबाद वाले न सुन लें बस। अब जो भी रज़ाए इज़्दी हो, वादा तो निभाह का किया है। हमने तो निभाने का वादा किया है। मेरी जैसी उम्र किसने काटी, जीने को तो हर कोई जिया है।
मेरी जैसी उम्र किसने काटी, जीने को तो हर कोई जिया है। इस मज़मून पे जॉन एलिया का एक शेर है कि जो गुजारी ना जा सकी हमसे, हमने वो ज़िंदगी गुजारी है। जो गुजारी ना जा सकी हमसे, हमने वो ज़िंदगी गुजारी है। मेरी जैसी उम्र किसने काटी, जीने को तो हर कोई जिया है। तारे हैं कि झुंड जुगनुओं के, क्या इस्तारा है। तारे हैं कि झुंड जुगनुओं के, ये चांद नहीं कोई दिया है। कम हो कि ज़्यादा रोशनी हो, सूरज सूरज दिया दिया है। और मट्टी में अटी हुई हैं जुल्फ़ें, मलबूस का रंग जो गया है। और ज़बरदस्त शेर है कि जाना था सितारों से भी आगे, रास्ते में ज़मीन ने आ लिया है। जाना था सितारों से भी आगे, रास्ते में ज़मीन ने आ लिया है। और बेशम्त हुए हो तुम रवाना, शहजाद ये तुमने क्या किया। आसमां हो कि ज़मीं, दोनों से बेजार हूं मैं। ये भी कैफियत आती है बड़े लोगों पे। हालांकि शहजाद साहब जैसा मुस्बत और मोहब्बत करने वाला और प्यारा आदमी मैंने बहुत कम। शायर बाज़ दफ़ा अपनी एक दुनिया में रहते हैं, लेकिन शहजाद साहब सबकी दुनिया में रहते थे। और मुझे बड़ी खुशकिस्मती है ये कि उनसे वक्त गुजारने का, उनका कलाम उनसे ख़ुद सुनने का, उनका मज़ा देखने का, उनसे बात करने का मौका मिला। ये लोग तो बड़े खुशकिस्मत हैं, उनके बेटे दोनों, तौसीफ़ साहब भी और तौहीद भी, और बहुत बड़े बाप के बेटे हैं ये, और बड़े प्यारे आदमी थे। उनके जाने की मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। आसमां हो कि ज़मीं, दोनों से बेजार हूँ मैं। अपने ही सर पे लटकती हुई तलवार हूँ मैं। शाम का साया हूँ मैं, मेरा सहारा मत ढूंढ, मुझे मत थाम के गिरती हुई दीवार हूँ मैं। ये थी गज़ल जिस पे हमने एहतिजाज किया था, नहीं? अच्छा, हमारा वो तलाश कर लेंगे। सोचता रहता हूँ तख्लीक हुआ हूँ कैसे, यानी गुजरी हुई दुनिया का तलबगार हूँ मैं। सोचता हूँ कि तख्लीक हुआ हूँ कैसे, यानी गुजरी हुई दुनिया का तलबगार हूँ मैं। और जावेदानी की भी ख्वाहिश में मरा जाता हूँ। क्या अलमिया है इंसान का कि जावेदानी की भी ख्वाहिश में मरा जाता हूँ, और ये भी सच है कि फ़ना होने को तैयार हूँ मैं। हा हा हा, क्या शेर आया है कि तूने जन्नत से निकाला था कि सुधर जाऊंगा। तूने जन्नत से निकाला कि सुधर जाऊंगा, वहां भी गड़बड़ी की थी ना। तूने जन्नत से निकाला कि सुधर जाऊंगा, अब तो पहले से भी ज़्यादा ही गुनाहगार हूँ मैं। तूने जन्नत से निकाला कि सुधर जाऊंगा, अब तो पहले से ज़्यादा ही गुनाहगार हूँ मैं। कोई नेकी नहीं शहजाद मेरे दामन में, इसके बावस भी रहमत का सजावार हूँ मैं। सजावार फ़ारसी में कहते हैं मुस्तहिक। यहाँ सजावार को उन्होंने बड़ी अच्छी खूबसूरत रियायत के तौर पे किया है कि क्योंकि मैंने नेकी नहीं की तो सज़ा का लफ्ज़ ले आए हैं, लेकिन सजावार होने का मकसद ये है कि उसका मिल जाए सिला,
कोई नेकी नहीं शहजाद मेरे दामन में, उसके बावस भी रहमत का सज़ावार हूँ मैं। अब आखिरी दो चीज़ें हैं। मेरे मरने से पहले काश मैं मेरे मरने से पहले जान सकता कौन हूँ मैं, किस लिए पैदा हुआ हूँ। ये मेरे चारों तरफ फैली हुई जो बस्तियाँ हैं किस लिए हैं, वादियाँ कोहसार दरिया किन मकासद की अलामत हैं, सितारे चाहते क्या हैं, ज़मीं पर आग बरसाता हुआ सूरज कहाँ से आ गया है। ये सैयारे बहुत मजबूर क्यों हैं, रात दिन किरणों के धागे से बंधे हैं, तो ये धागा इस कदर कमज़ोर है बस पल दो पल में टूट सकता है। हमारी कहकशां इतनी बड़ी क्यों है कि हम इसको मुसख्खर कर नहीं पाते। हमारी कहकशां इतनी बड़ी क्यों है कि हम इसको मुसख्खर कर नहीं पाते और इसको छोड़कर जा भी नहीं सकते। ये मुमकिन है कोई ऐसा भी सैयारा हो जिसमें आश्ती हो, अमन हो, लेकिन वो सैयारा कहाँ है मुझे मालूम होना चाहिए मरने से पहले। स्टीवन हॉकिंग्स ने ये कहा था, मशहूर साइंसदान ने, इनका इंतकाल हुआ चंद महीने पहले, कि मैनकाइंड हैज़ डिस्ट्रॉयड दिस प्लैनेट एंड दे विल हैव टू फाइंड अनदर प्लैनेट। और उसमें मैंने ये गिरा लगाई थी, एंड डिस्ट्रॉय दैट एज वेल। आखिरी है, मुझे मरने की भी फुर्सत भी नहीं है। लोग कहते हैं ना, सर उठाने की फुर्सत नहीं है, सर खुजाने की फुर्सत नहीं है, मरने की फुर्सत नहीं है। मुझे मरने की फुर्सत भी नहीं है। अगर होती तो कब का मर चुका होता। मुझे मरने की फुर्सत भी नहीं है, अगर होती तो कब का मर चुका होता। मुझे जीना भी आता है बहुत कम, अगर आता तो क्या कुछ कर चुका होता। मेरी आंखें बहुत खाली हैं, चुप हैं, मैं इनको अपने गदले आंसुओं से भर चुका होता। मेरी आंखें बहुत खाली हैं, चुप हैं, मैं उनको अपने गदले आंसुओं से भर चुका होता। मेरे बस में तो शायद कुछ नहीं है, तुम्हारे बस में क्या है। मेरे बस में तो शायद कुछ नहीं है, तुम्हारे बस में क्या है। तुम जो सारी सल्तनत पर राज करते हो, समझते हो कि जो चाहोगे होगा, मगर तुम चाहते क्या हो। खुद अपने आप पर तो बस नहीं चलता तुम्हारा। कोई ख्वाहिश तुम्हें मजबूर करती है कि तुम आका बनो और सारी दुनिया को तहोबाला करो, लेकिन कभी सोचा भी है तुमने कि तुम आका नहीं हो। ख्वाहिश तुम्हारा हाथ थामे तुमको उस जानिब बुलाती है जिधर का रुख हवाएं भी नहीं करती। ख्वाहिश तुम्हारा हाथ थामे तुमको उस जानिब बुलाती है जिधर का रुख हवाएं भी नहीं करती। बहुत बहुत शुक्रिया। ये इस वाह के ये मुस्तहिक बैठे हैं दोनों।